नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 10वीं से इस बार मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो है ना हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं द्वितीय पाली के लिए। सेकंड सीटिंग में जिनका भी बच्चों का एग्जाम है जी, तो द्वितीय पाली का हिंदी का यह वायरल ऑब्जेक्टिव है। एक बार इसे देख कर याद करके ज़रूर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आपका हूबहू जो है ना एग्जाम में टकरा जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही घंटी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि उनका भी जो है ना हेल्प ज़रूर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए लो, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो प्यारे साथियों बिल्कुल जी, ये आपका इन दिनों से संकलित है। पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। पंत जी का मूल नाम क्या था? तो पंत जी का जो मूल नाम था ना, ये सुमित्रानंदन था। क्या था? सुमित्रानंदन। दो का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के जो काव्य का मूल स्वर है ना, ये आपका जी बिल्कुल यहाँ पे वाला है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका चौथा नंबर कि जनतंत्र में कवि के अनुसार जो है ना राजदंड क्या होंगे? तो जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो प्यारे साथियों ये बिल्कुल फावड़े और हल होंगे। क्या जी? फावड़े और हल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सारा क्वेश्चन को याद करके जाना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। अगला है, अरे अरे कहते हुए भग्गू किसके पीछे भागा? तो अरे अरे कहते हुए भग्गू जो है ना, ये आपका बिल्कुल जी संतू के पीछे भागा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, छठा नंबर कि पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी जो है ना, ये किससे नाराज थे? तो किससे नाराज थे जी? लेखक से या भग्गू से? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। मछली के घर आने के बाद जो है ना बच्चे ने क्या किया? पता है, देखिए, पानी युक्त बाल्टी में रखा, अपने कपड़े निचोड़े और मछली की आंखों में अपनी छाया देखी, उपयुक्त सभी, ये सभी जो है ना काम किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 8वां नंबर। संतु के विरोध का क्या कारण था? संतु के विरोध का जो कारण था ना, वो संतलु मछली नहीं खाता था, यही उस विरोध का कारण था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए लो, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? कौन साल नहीं है जी कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब समझिए 1-2 साल छोड़ के, मतलब हर बार ये क्वेश्चन जो है ना पूछा ही गया है, ठीक है। तो ये निबंध है जी, बिल्कुल आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 10 देखिए, भीमराव अम्बेडकर का निबंध है। भीमराव अम्बेडकर का जो निबंध है ना, ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो प्रदेश की विद्या पढ़ने का जो परिणाम हुआ वो हुआ कि सबकी बुद्धि अत्यधिक हो गई। क्या हुआ जी? सबकी बुद्धि अत्यधिक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो प्यारा बच्चों, ये सुजाता द्वारा रचित है। किसके द्वारा? सुजाता द्वारा जो है ना ये रचित है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है 13 नंबर। लेखक के अनुसार मनुष्य नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो प्यारा बच्चों बिल्कुल जी पांचवी वृत्ति के। किसके जी? तो पांचवी वृत्ति का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 14 नंबर। क्वेश्चन को जो है ना बिल्कुल किसी भी तरह करके याद कर जाना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है ना 17 फरवरी के दिन आपको परीक्षा में द्वितीय पाली में देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर। रहीरास किसकी रचना है? रहीरास जो है ना प्यारा बच्चों, ये गुरु नानक जी की रचना है। 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा जी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, लक्ष्मी की बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो आपको शायद पता होगा, अच्युत नाम था। क्या नाम था जी? अच्युत नाम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, अच्युत। ठीक है। 17 देखिएगा, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो प्यारा साथियों, किसको बचाने की बात करता है जी? तो ये आपका बिल्कुल जी यहाँ पे लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नाजिरों से। तो एक वृक्ष की हत्या में कवि जो है ना, किससे, शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो देश के दुश्मनों से ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा 18 नंबर, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो है ना, कब से कब तक था? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? बहुत अच्छा जी, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। जो भी बच्चे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल इस क्वेश्चन को जो है ना एकदम याद कर चाहिए। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अगला 19 नंबर, ये रहा क्वेश्चन कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी जो है ना उम्र क्या थी? प्यारा साथियों, उनकी उम्र जो थी ना उस वक्त, ये आपका 27 वर्ष थी। कितना वर्ष के थे उस वक्त जब उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो 27 वर्ष के थे, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर कह रहा है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन जो है ना कृष्ण राधा को कहा है। किसे बच्चों? तो कृष्ण राधा को कहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। सब लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों का जो है ना हेल्प हो जाएगा जी। ठीक है, मदद सबका हो जाएगा। सब लोग देख के प्रश्न को याद कर लेंगे, सबका पेपर बढ़िया जाएगा। ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिएगा एक बार, और चैनल पर जितने भी लोग नए होंगे रिक्वेस्ट है जी सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप सभी लोग साथ ही साथ। और 8 बजे रात में रोज लाइव चलता है इस क्लास चैनल पे, आप लोग रोज लाइव क्लास में जुड़ा कीजिएगा। ठीक है। चलिए 21 हो गया ना यहाँ पे। स्वदेशी कविता के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है प्यारा साथियों, प्रेमघन ने अपनी कविता में डफाली किसे कहा है? तो डफाली ये वर्ड सॉरी, वर्ण व्यवस्था के मानने वाले को जो है ना डिफाली कहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किन लोगों ने भारत को जो है ना कब्रिस्तान बना दिया है? किन लोगों ने जी? तो ये आपका बिल्कुल जी यहाँ पे दोनों ने, यानी कि हिंदुओं ने और मुसलमानों ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है। बिल्कुल जो ये जो है ना क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना एकदम पूछना भी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि प्यारा साथी ये क्वेश्चन बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। जो अभी आपने इंडिया में चल रहा है वही है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मिलकर जो है ना धर्म का झंडा गाड़ रहे हैं। ठीक है, मेरा ये धर्म वो धर्म, ये ऐसा है वो ऐसा है, खाली धर्म को लेकर जो है ना जतियता फैला फैला के जो है अपना कब्रिस्तान बना दिया है ये सब। ठीक है। चलिए चलिए इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा जी 24 नंबर, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष जो है ना ये पैसे का निर्धारण करना है। क्या है? पैसे का जो है ना निर्धारण करना। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 देखिएगा, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की है। तो श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की है जी। बिल्कुल यहाँ पे आवश्यकता, क्या जी? आवश्यकता सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा आपका 26 नंबर, लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन कार्य की एक रीति तथा समाज के, एक सेकंड बच्चों, ये रहा जो है ना इस क्वेश्चन का जो है ना समाज के सम्मिलित अनुभव आदान प्रदान के नाम, यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है ना ये आपका बिल्कुल जी यहाँ पे इस ये क्वेश्चन जो है ना मैं कह रहा हूँ पूछेगा ही नहीं, ये गलती से टाइप हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। मैं वैसा क्वेश्चन बताता हूँ ना जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछने वाला है। ठीक है, ये नहीं कि कोनो क्वेश्चन बता दें। ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन 27 देखिए, भारत माता शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? तो आपको सभी को पता होगा भारत माता शीर्षक कविता का रचयिता जो है ना ये आपके कौन है जी? तो बिल्कुल सुमित्रानंद पंत है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए बिल्कुल याद कर जाना ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगला ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन, प्यारा साथी कह रहा है भारत माता कविता पंत के किस काव्य से जो है ना संग्रहित है? तो ये आपका बिल्कुल जी ग्राम्य से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब ग्राम्य से। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट 29 नंबर देखिएगा, भारत माता का हास कैसा दिखाई पड़ता है। भारत माता का हास जो है ना ये राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है, राहु ग्रसित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 देखिएगा, क्या रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है। तो ये आपका बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है ना, इसीलिए बताया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किसने जाति प्रथा के नाम पर श्रम विभाजन को विभाजित कर दिया है। तो ये आपका बिल्कुल जी सभ्य समाज ने, किसने जी, सभ्य समाज ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला 32 देखिए, जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है। तो पता है ये निर्धारित पैसा करती है जी, पैसा निर्धारित करती है जाति प्रथा, ठीक है। चलिए और ये यहाँ पे बुक से ही ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रामर का भी हम एक वीडियो ला देंगे, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ये सब बुक का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए 33 देखिएगा, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया। कौन सा अलंकरण प्रदान किया था, तो पग विभूषण अलंकरण जो है ना प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला 34 नंबर है कि भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई। तो प्यारे बच्चों ये आपका 1950 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा 1950 में, ठीक है। 35 नंबर है, कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं। तो बिल्कुल जी नई कविता के ये कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जी सारा क्वेश्चन याद करते चलेंगे आप सभी बच्चे। 36 देखिएगा क्या कह रहा है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो वो कहते हैं। तो उसे हम लोग पता है क्या कहते हैं जी, अधोहस्ताक्षर कर्ता बोलते हैं, अधोहस्ताक्षर कर्ता, ठीक है। बिल्कुल 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 37 देखिएगा, बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है। बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है, यह आपका बिल्कुल जो है ना क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है, अनावृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 38 नंबर, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है। तो ये आपका बिल्कुल जी क्या कहलाती है, अधिसूचना कहलाती है ना। हाँ डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 38 का, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा। जो किसी के प्रति आसक्त हो वो कहलाएगा आस्तिक कहलाएगा जी, या आस्थवान कहलाएगा, या अनुरक्त कहलाएगा, विरक्त। आस्तिक कहला जाएगा जी, ठीक है। 40 नंबर देखिएगा, बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है, इस वाक्य में जो है ना ये पढ़ता क्या है, ठीक है। अवयव संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्या है प्यारे साथियों, बिल्कुल ये जो है ना सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर है, कह रहा है क्वेश्चन, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है, तो वह क्या है जी, सर्वनाम है, सर्वनाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो है ना यहीं से आपके एग्जाम में बनने वाला है, ठीक है। सभी को याद कर जाइएगा, जितने भी आपके दोस्त साथी का सेकंड सिटिंग में हिंदी का एग्जाम पड़ा है उसको शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि वो पूरा क्वेश्चन देकर याद कर लें जी, ठीक है। 42 है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, इस वाक्य में आप है। चलिए जो भी इसका आंसर जानते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये निजवाचक सर्वनाम है जी, आप जो है ना इस वाक्य में वो आप है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, कह रहा है उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना है। तो इस वाक्य में जो पुराना है ना ये विशेषण है जी, क्या है, विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 44 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है। तो कौन विशेषण का भेद नहीं है, तो ये पुरुषवाचक विशेषण का बिल्कुल भेद नहीं है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 45 नंबर, बहुत दिन दान देने वाले को कहेंगे। तो बहुत दान देने वाले को पता है क्या बोलेंगे, हाँ ऑर्डर दानी बोलेंगे, ऑर्डर दानी, ठीक है। 45 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम लोग आशुतोष बोलेंगे जी, आशुतोष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आशुतोष, ठीक है।
47 देखिएगा, जिसकी भुजाएं घुटना तक लंबी हो उसे कहते हैं। तो जिसकी भुजाएं घुटना तक लंबी हो उसे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं जी आजुनु बाहु बोलते हैं। अजानु बाहु, अजानु बाहु। 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी। कह रहा है अप्राय का अर्थ होता है, अप्राय का अर्थ जो होता है ना जिसे सूंघा जा सके, ये होता है। डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे 49 नंबर, चक्र धारण करने वाला होता है। तो ये आपका बिल्कुल जी चक्र धारण जो करने वाला होता है ना, ये क्या होता है जी, चलिए हाँ चक्रधर होता है ना, चक्रधर। नेक्स्ट देखिए ये रहा 49 नंबर क्वेश्चन, चक्र धारण करने वाला, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन 49 नंबर। चक्र धारण करने वाला जो होता है ना ये चतुष्पद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये रहा 50 नंबर जी, सॉरी 50 नहीं 49 ही, यानी 49-50 को जो है ना ये क्वेश्चन मैंने टाइप किया था। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था जी। इस वीडियो को अपने दोस्तों का पास जी शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग देखकर याद जरूर कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे, साथ ही घंटी भी दबा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, PDF मिल जाएगा। और सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब बाबू जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल से। ठीक है, धन्यवाद।